कि आपने किस मुदब्बराना अंदाज में एक जो अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ, क्योंकि आपने उस पर कोई तादीबी कार्रवाई भी नहीं की और जाके बड़ी एहतराम से उन्हें समझाने की कोशिश की। ये क्या हुआ और ये ट्रेंड जो आ गया है, क्या ये ख़त्म होगा इनटॉलरेंस का जनाब हनीफ अब्बासी साहब? काई साहब बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह बड़ी ये मैं समझता हूँ कि पॉजिटिविटी है कि मैं 2003 में मैंने पहला MNA का इलेक्शन लड़ा और उस वक्त हुकूमत थी मेरे अपोनेंट की, और वो भी तकरीर करता था, मैं भी तकरीर करता था, वो भी एक दूसरे से क्रॉसिंग होती थी। हम इलेक्शन जीत गए, वो हार गया। दूसरा इलेक्शन भी इसी तरह हम जीत गए, वो हार गया। तीसरा इलेक्शन जब इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबिल आया तो यही गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा, फायरिंग, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई और ये आज के दिन तक जारी और सारी है। हमने MQM के ख़िलाफ़ मैं बहुत बोलता था नेशनल असम्बली के अंदर, अगर आपको याद हो। जी। लेकिन हम रात को खाना भी इकट्ठे खा लेते थे, कराची जाता था तो हलीब भी खा लेते थे। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, काफ लीग की हुकूमत थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते थे। ये वाक़या जो हुआ है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, हम वहाँ एक रेस्टोरेंट है कौसार में, वहाँ बैठे दोनों गपशप माशाल्लाह खाना खा रहे थे और लोग, काफ़ी सारे लोगों ने, फैमिलीज़ ने हमारे दोनों के साथ तस्वीर भी उतरवाई। 3 ख़वातीन कॉर्नर पे बैठी थी। जब हम उठ के जाने लगे तो वेटर, जो हमारे वेटर तो नहीं कहूँगा, वो भी हमारे भाई हैं काम करने वाले, तो वो उन्होंने हमारे साथ तस्वीरें बनाई। तो इतने में खातून की आवाज़ आई कि मैं अब नहीं दोहराना चाहता यहाँ टेलीविज़न पे। तो मैंने और ख्वाजा साहब ने कहा दफ़ा करें यार। इतने में उन्होंने बददुआएं शुरू कर दी और साथ ही ऊंची ऊंची चोर चोर की आवाज़ लगा दी। तो मैंने मुड़ के गया, मैं उनके पास, ये शवाहिद है मेरे पास, मैं मुड़ के गया, मैंने कहा आप तीनों मेरी बहनों की उम्र की हैं, अब मुझे बताएं मैं आपको कैसे ट्रीट करूं। इस पे उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिसके बाद हार्श वर्ड्स हुए और बस इतना सा वाक़या हुआ। लेकिन कहने से मुराद ये, ना लड़ाई, ना झगड़ा आपके साथ, ना मैंने आपको घूरा, ना मैंने आपको देखा, मेरी तो पीठ थी आपकी तरफ। कहने से मुराद ये है, फिर वो मोबाइल में उन्होंने कोशिश की छीनने की, तो वो उस छीना झपटी में वो खुद ही बेचारी गिर गई वहाँ पे। तो अफसोसनाक बातें हैं ये। देखें ना, हम माएँ बहनें बेटियों वाले हैं, ये तो नहीं है कि हम घर से फारिग हैं। तो इस तरह किसी मर्द के हाथों पड़ना, उसको किसी चीज़ को छीनना, तो ये मुनासिब रवैया नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैंने तो किसी इसलिए नहीं की कि ये मेरे लिए तो नहीं, उनके लिए बाइस शर्म हो सकता है। मेरे लिए क्या है, मैंने तो अपने आप को डिफेंड तो करना ना काई साहब। बिल्कुल, ये तो नहीं हो सकता कि मैं अपना गिरेबान किसी के हाथ में भी दे दूँ, ख्वाह वो खातून हो, बच्चा हो या मर्द हो। यहाँ तक मैंने आज की डेट तक तो किसी को नहीं आने दिया। आज की डेट तक मैंने बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स की, यानी ये साथ तक उन्होंने अटैक करने की, इवन कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ तक नहीं आने देता था। उन्होंने वो मेरा हाथ से मोबाइल छीनने की उन्होंने कोशिश की, जो कि मेरे से वो छीन नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने ये उन्होंने किया। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। जब बाप गाली देता है तो बेटा भी गाली देगा, काजी साहब जब लीडर गाली देगा तो कारकुन भी गाली देगा। लेकिन अगर हमने इस चीज़ को ना संभाला दिया और हमने अपने बाउंड्रीज़ के अंदर ना रहे, तो ये देखें ना, ये चीज़ें हमारे जैसा, हम तो पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम कोई वो लोग तो नहीं है, गुशेवर मुर्गियों वाला स्टाइल तो नहीं है ना। हमने इज्जत करनी है, इज्जत करवानी है। ये कभी नहीं हो सकता हनीफ अब्बासी की ज़िंदगी में। याद रखिएगा कि मैं बाउंड्रीज़ कभी क्रॉस नहीं करता। मैंने जैसे कहा ना, बेटियां भी हैं इसलिए बेटियों के तकद्दस को जानते हैं, बहनें भी हैं बहनों के तकद्दस को जानते हैं, वालदा मोहतरमा दुनिया से चली गई हैं लेकिन माँ के तकद्दस को जानते हैं। कहने से मुराद ये है कि हम ये सारे तकद्दस को जानते हैं, लेकिन अब किसी को न तकद्दस का ख्याल रहे, न भाई का ख्याल रहे, ना अपने औरत होने का ख्याल रहे, ना इज़्ज़त का ख्याल रहे, तो फिर शायद मुश्किल होगा किसी के लिए भी हमारे साथ उलझना। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि जितना एमिकेबली जो है आपने कंट्रोल किया और एक जो ये सिलसिला था। मगर ज़रा थोड़ी सियासी बातें आपसे ज़रूर करनी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आप कारगाह में उतरने वाले हैं। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत है आपके लिए तो मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। उन्होंने सिर्फ एक कंसीड किया अहदा, यानी जो कि स्पीकर का था, बाकी वो गवर्नर भी सब कुछ सुना ले गए। अब बात यह है कि बड़ा मुश्किल वक्त है, कीमतों में इजाफा लाजमी है। आपने
तो ये मलबा आप पे डालेंगे तो वो हुकूमत में भी बैठेंगे और अपोजिशन भी खेलेंगे। तो इज इट, डू यू थिंक इट्स अ गुड डील फॉर योर पार्टी? कैसा बोर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं बारहा 2-3 जगह पे ऊपर इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। मैं आपके सामने भी रखता हूँ और आप शायद उसको लॉजिकली समझ भी जाएंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए, इलेक्शन इंसान किस लिए लड़ता है? कोई शख्स ये कह देना कि मैं इलेक्शन अपोजिशन के लिए लड़ता हूँ तो मैं उसको फिर मानता ही नहीं, मैं कहूँगा ये झूठ बोल रहा है। हमेशा इलेक्शन लड़ा जाता है इक़्तिदार के लिए, ये आप ज़हन में रखें। ठीक। अब इक़्तिदार हमारा हक है पंजाब के अंदर, हमारा हक है फेडरल के अंदर। हक किस तरह बन गया कि पीपल्स पार्टी और हम दोनों का वोट जो मिला के तो हम स्पेशल सीट्स मिला के MQ मिला के तो हम सादा अक्सरियत हासिल कर लेते हैं। अब जब हम ये अक्सरियत हासिल कर लेते हैं तो आप क्यों कहें कि दूसरा कोई हुकूमत बनाए? पहली बात तो ये। अब आ गई कि जब आप किसी के साथ इत्तेहाद में चलते हैं तो निगोसिएशन होती है। और मैं कह रहा था, डेली कह रहा था, कल रात को मैंने कहा कि इंशाल्लाह आज ये ब्रेकअप हो जाएगा, और सॉरी आज ये वाइंड अप हो जाएगा केस, और हम इंशाल्लाह हुकूमत बनाने में, क्योंकि इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है मुल्क के अंदर, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, ये दोनों चीज़ें अगर कोई एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं होगा, काजी साहब, मैं सिंसियर नहीं, यानी मुस्लिम लीग नून सिंसियर नहीं होगी और पीपल्स पार्टी सिंसियर नहीं होगी, MQM सिंसियर नहीं होगी, इवन PTI सिंसियर नहीं होगी, तो ये मुल्क, मैं कहता हूँ मेरे मुँह में खाक, उस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है कि फिर कोई MNA नहीं बन सकेगा, कोई MPA नहीं बन सकेगा, कोई वज़ीर आज़म वज़ीर आला नहीं बन सकेगा। हमें इस सोच के साथ इस इत्तेहाद को लेके चलना है। मुझे उम्मीद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कि वो दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए, सिंसेरिटी का मुजाहरा करते हुए, जिन जिन निकात के ऊपर इत्तेफाक हो गया है, इस मुल्क को हम भंवर से निकालें। अगर हम नहीं निकाल सकते तो हम नालायक होंगे। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्यों ना आगे बढ़ के इक़्तिदार संभालें, आप इक़्तिदार संभालें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डे 1 से वही है, कल के एग्रीमेंट के बाद नहीं आया। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि आप आगे बढ़े, बढ़ के संभालें और निकाल लें। अच्छा, एक तो सुना है कि, और अगर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, सर्वाइवल नहीं है आपके पास, ठीक है जी। मैं अब्बासी साहब ये कह रहा हूँ कि एक तरफ जो इंतहाई सिंसियर और अहम लोग थे, जो स्टार वार्ड्स थे, उनमें एक राय ये भी पाई जाती थी कि इस तरह से हुकूमत ना ली जाए, वन, एंड सेकेंडली क्योंकि आपके अपेक्स लीडर जो है कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, बज़ाहिर वो सीन पे नहीं है, लेकिन फिर क्या उनकी गाइडेंस के तहत ही ये सिलसिला चलेगा जैसे पहले आपका 16 माह चला था? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस घर का कोई बड़ा ना हो तो वो सिलसिले चल नहीं सकते। इस घर का बड़ा मौजूद है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सूरत में, और उनकी मशावरत के बगैर तो पार्टी के अंदर कोई काम फाइनल हो ही नहीं सकता। ये आप ज़हन में रखें, पार्टी के अंदर मशावरत ज़रूर है, डिसीजन मेकिंग ज़रूर है, लेकिन फाइनल डिसीजन जाके लीडरशिप के, हाँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो शहबाज शरीफ साहब के भी लीडर हैं, मरियम साहिबा के भी लीडर हैं, मेरे भी लीडर हैं, हमारी पूरी पार्टी के लीडर हैं।